1959 की सर्दियों में उरल के रिमोट डायटलॉफ पास पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस ट्रैकिंग ग्रुप गया। 9 लोग, सब स्किल्ड और वेल इक्विप्ड। उनका प्लान सिंपल था, ओटोटेन एक पीक तक जाना और वापस आना। लेकिन वो ट्रिप कभी नॉर्मल वापस नहीं आया। जब रेस्क्यू टीम लेट पहुंची, उन्होंने टेंट को अजीब हालात में पाया। टेंट अंदर से कट करके खोला गया था और बाहर की तरफ तेज़ी से भागते हुए फुटप्रिंट्स मिल रहे थे। कुछ हाइकर्स बिना बूट्स या सिर्फ सॉक्स पहनकर बर्फ से भरे स्लोप की तरफ चले गए। इस बिहेवियर ने पहली कंफ्यूज्ड अलार्म बेल बजाई। बॉडीज़ अलग अलग जगहों पर मिली, कुछ टेंट के पास, कुछ दूरी पर और कुछ फार्दर डाउन रेवन में। किसी को नॉर्मल हाइपोथर्मिया लगती नजर आई, दूसरों के इंजरीज इतने सीवियर थे कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। ब्रोकन रिब्स, स्कल फ्रैक्चर्स जो बाहर से बहुत छोटे वाउंड्स के बावजूद इंटरनल तरह से मैसिव थे। टेंट का अंदर से कट होना और लोगों का पार्टियली ड्रेस्ड होना एक स्ट्रेंज पिक्चर बनाता है। लोग जैसे पैनिक में टेंट का रूफ काटकर निकल पड़े, फिर बर्फ और सब जीरो टेम्परेचर में बिना प्रोटेक्टिव गियर के भटक गए। ये सीक्वेंस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे पजलिंग रही। मेडिकल रिपोर्ट्स ने कुछ विक्टिम्स के कपड़ों पर लो लेवल रेडियो एक्टिविटी का ट्रेस भी डिटेक्ट किया। एक ऐसी डिस्कवरी जिसने कोल्ड वॉर एरा के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और मिलिट्री टेस्टिंग की थ्योरीज को हवा दे दी। ऑफिशियली रेडिएशन लेवल बहुत लो है एरा के लिए, पर बहुत सीक्रेट की मेरिट ऑफिशियली रेडिएशन को कैरान एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेकिन तभी से स्पेकुलेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजेस से ही मैसी थी। हार्श वेदर, डिलेड सर्च और पुअर डॉक्यूमेंटेशन ने एविडेंस को मडल कर दिया। लोकल अथॉरिटीज़, मिलिट्री और साइंटिस्ट अलग कंक्लूजन्स पर पहुंचने लगे और हर नए हाइपोथेसिस कुछ और क्वेश्चंस छोड़ गया। स्लैब एवेलेंस थ्योरी एक प्लॉजिबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बनी। एक स्मॉल स्नो स्लैब ने टेंट पर प्रेशर डाला, लोग पैनिक में टेंट कट करके भाग गए और स्कैटर्ड सर्च के दौरान कुछ लोग सीवियर ट्रॉमा से गुजरे। ये मॉडल टेंट कंडीशन और कुछ इंजरीज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन सब चीज़ों को कवर नहीं करता। एक और आइडिया कटाबैटिक विंड और इंफ्रासाउंड का है। सर्टेन विंड पैटर्न्स टेंट में और लो फ्रीक्वेंसी साउंड और पैनिक इंड्यूस कर सकते हैं, जिससे रैशनल बिहेवियर ब्रेक हो जाता है। फिर एक्सट्रीम कोल्ड में कुछ लोग क्विकली सक्कम हो गए। ये एनवायरनमेंटल साइकोलॉजिकल मिक्स कुछ एनॉमलीज समझा सकता है। मिलिट्री टेस्टिंग और सीक्रेट वेपन हाइपोथेसिस कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट के बावजूद आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। उरल रीजन में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और सीक्रेसी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल किया, पर डीकैड्स ऑफ रिसर्च और डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ने कोई कॉन्क्लूसिव स्मोकिंग गन नहीं दिखाया। फ्रिंज एक्सप्लेनेशंस, यूएफओज, येती, पैरानॉर्मल पॉपुलर कल्चर ने एम्पलीफाई किया। बुक्स, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने मिस्ट्री को मिथ बना दिया। पब्लिक फैसिनेशन ने केस को अनसॉल्व्ड लेजेंड बना दिया, जबकि फैमिलीज को क्लोजर मिलना मुश्किल हुआ। 2019 में रशियन अथॉरिटीज़ ने दोबारा रिव्यू करके स्लैब एवोलेंच को मोस्ट प्रोबेबल कॉज बताया और केस टेक्निकली क्लोज कर दिया, लेकिन एविडेंस इनकम्प्लीट रहा। कुछ मेडिकल ऑडिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन गैप्स आज भी डिबेट में हैं, इसीलिए डिएटलॉफ पास की कहानी अभी भी अनसॉल्व्ड ऑरा के साथ जिंदा है। आखिर में, डिएटलॉफ पास सिर्फ एक कोल्ड वॉर एरा मिस्ट्री नहीं, ये इंसान, नेचर और अननोन के बीच का एक सोबरिंग रिमाइंडर है। स्किल ट्रैकर्स और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसने क्वेश्चंस को जिंदा छोड़ दिया। शायद कुछ आंसर मिलेंगे, शायद कुछ राज हमेशा बर्फ में दबे रहेंगे,